नमस्कार। जीकेएस रूट्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी जो क्लासेज है वो कक्षा 9 की एक्सपेरिमेंट क्लासेज है, जिसमें हम लोग अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखते हैं। और 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर आर इन आवर सराउंडिंग अस, है ना। तो जब हम मैटर की बात करें तो मैटर होता क्या है? क्या होता है मैटर? Anything which occupies space and a mass in it. Yes, anything which occupies space which occupies and space and has mass and masses are called matter। यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें वजन है यानी कि द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। अगर हम अपने आसपास के पदार्थ के बारे में बात करें तो हमें बहुत सारे तरीके के पदार्थ दिख जाएंगे। सो मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आप देखते हैं, जैसे कि ये बोर्ड क्या है? सॉलिड। क्या है? एक पदार्थ है यानी कि मैटर है। हमारे क्लोथ जो हम पहन रहे हैं ये क्या है? पदार्थ है यानी कि मैटर है। ये टेबल, बेंच, ब्रिक, हाउस, ये सब कुछ क्या है? पदार्थ यानी कि मैटर है। आखिरकार ये मैटर ही क्यों है? क्योंकि ये जगह ऑक्यूपाइज कर रहे हैं और इनमें कोई ना कोई वेट है। इनमें वेट है और जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जगह ऑक्यूपाइज करते हैं, है क्या नहीं? Yes. इसी तरीके से हम पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस ऑन फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रसायन और भौतिक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वो भौतिक के ऊपर बात कर रहे हैं, फिजिकल के ऊपर बात कर रहे हैं, है क्या नहीं? अगर हम फिजिकल की बात करें तो हमारे जो मैटर है मुख्यतः कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस और गैस। इसके साथ साथ 2 और अवस्थाएं और हैं। कौन सी? प्लाज्मा और कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पदार्थ यानी कि मैटर सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, या फिर वो लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, या गैस है तो गैसेज क्यों है। जैसे कि हमने ये ब्रिक लिया है, ये ब्रिक आखिरकार सॉलिड ही क्यों है? बताएं। इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है या फिर होता ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि कोई भी जो हमारा पदार्थ यानी कि मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से, छोटे-छोटे पार्टिकल से। अगर ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स अगर इकट्ठा ना हो पाए तो हमारा कोई भी मैटर फॉर्म ना हो। मैटर तो फाउंड होगा लेकिन वह सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं बन सकता, है कि नहीं? ये सॉलिड क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, इसीलिए ये कैसा है? सॉलिड। ठोस यानी कि सॉलिड है। ये लिक्विड है, ये वाटर है। वाटर लिक्विड क्यों है? सही, क्योंकि इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू सॉलिड। यस, क्योंकि इनके अंदर भी पार्टिकल्स हैं और बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं और इनके पार्टिकल्स का स्पेस सॉलिड के स्पेस की अपेक्षा अधिक होता है। सॉलिड की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए ये लिक्विड है। अगर हम बात करें गैसेस की तो ये देखो, ये क्या है? ये गैस है। देखो, थोड़ा सा स्प्रे किया और तुरंत इसका मतलब क्या है? सही, इंटरपार्टिकल स्पेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, इसीलिए ये गैस है कि नहीं? अब हम बात करें पार्टिकल्स, यानी कि मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? Particles of matter have space between them. They are continuously moving. They are very small. Kinetic energy. नंबर 1 densities. ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं these are very Small. teeny particles, यानी कि साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। अगर हम ब्रिक को थोड़े से तोड़ते हैं, एक ऐसी कंडीशन आएगी पूरी ब्रिक क्या बन जाएगी? पाउडर बन जाएगी और पाउडर का छोटा सा हिस्सा अगर हम उठा के देखें तो हमें छोटा सा एक पार्टिकल फाउंड हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत
स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। इन्हें हम नेट आई से देख भी नहीं सकते हैं, और देखने के लिए फिर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। इसी तरीके से इन जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के कैसे बॉन्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए होते हैं। जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो सॉलिड होगा, जिनमें कम होगा वो लिक्विड होगा, और जिसमें बहुत कम होगा वो गैसेज होगी। इसके साथ साथ ये पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा ही क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनमें बनी हुई रहती है। अब हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हम इसी पे ही बात करने वाले हैं कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, और इनके बीच में स्पेस भी होता है, यही तो है। अब देखें, जैसे कि ये मैंने इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया है ना। जब इसमें वाटर लिया है तो ये क्या है, लिक्विड है। ये देखिए, अच्छा शुगर क्या होता है, सॉलिड। शुगर यानी कि चीनी क्या है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, सॉलिड है ना। तो देखिए ये मैंने क्या ले लिया, ये शुगर ले ली, और इसमें मैंने डाल दिया ना, इसमें शुगर डाल दिया। ये देखो, ये फिर से मैंने क्या लिया, वाटर लिया है, और इस वाटर में मैंने क्या डाल दिया है, ये देखिए इसमें है ये क्या चीज है, ये सॉल्ट यानी कि नमक है। इसमें मैंने ये नमक डाल दिया है। ये देखिएगा एक और सॉलिड कैसी फॉर्म है, लिक्विड, सॉरी, जो हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट कैसी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है ना। ये देखिएगा ये क्या है, लिक्विड है, और ये हमारा कलर है। क्या ये हमारा कलर है। अब देखिएगा इस कलर को मैं फिर से लिक्विड में डालूंगा। ये देखो, ये देखा ना, ये क्या प्रूव कर रहा है, Particles of matter continuously moving. मैटर होता है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। देखो दिख रहा है ना, देखो धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या बनता जा रहा है, किस, अभी हमने लिक्विड देखा था तो ये इसका कोई कलर था, Transparent। कलरलेस था। हाँ। अभी ये धीरे धीरे कैसे होता जा रहा है, कलरफुल होता जा रहा है। इसका मींस क्या है, Particles of matter continuously यानी कि जो हमने कलर जो लिया था, इसका पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, और छोटे हैं, और लिक्विड में जैसे ये तो लिक्विड के बीच में जो स्पेस था, इंटर पार्टिकल्स जो स्पेस था, उस स्पेस में ये इसके पार्टिकल्स जाके स्पेस बना लेते हैं, और देखो ये तुरंत कैसा हो गया, कलरफुल हो गया। और देखो देखो ये दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पार्टिकल, मतलब जो हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। लिक्विड में स्पेस सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होता है, और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये गैस है। अगर मैं इस गैसेस को स्प्रे करूं तो देखो ये अभी इसमें ये जो अभी दिख रहा है ना, ये देखो ये क्या है, ये तो पार्टिकल्स थे, ये गैस के पार्टिकल्स थे, ये दिख रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स है। जैसे मैं इसे स्प्रे करता हूँ, ये तुरंत किसमें मिल रहे हैं, एयर में मिल रहे हैं। ये इतने महीन पार्टिकल्स हैं कि तुरंत कहां पर एयर में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रहे हैं, कंटीन्यूअसली मूव यस, ये डिफ्यूज हो रहे हैं, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी लो है, वो बहुत लो है। इस लो होने के कारण ही ये पार्टिकल है, ये गैसेस के जो पार्टिकल है तुरंत डिफ्यूज हो रहे हैं। अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ये डिफ्यूज नहीं होते, तो ये डिफ्यूज नहीं होते, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होते या फिर सॉलिड में होते। सॉलिड फॉर्म में होते।
इधर देखो, ये क्या है? ये हमने क्या लिया था? शुगर थी, शुगर एंड वाटर। ये देखिए शुगर के पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं इसमें? डिसॉल्व हो रहे हैं। अभी एक ऐसी कंडीशन आएगी पूरा का पूरा जो शुगर था हमारा, जो सॉलिड था, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इधर क्या लिया है? ये देखो नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, देखो ये क्या है? सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जो आपको वाटर में साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अभी देखो मैं लाइट से दिखाऊंगा, ये देखो दिख रहा है ना। यानी कि वाटर के अंदर जब हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट बड़ा था, धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व यानी कि घुल रहा है, और घुलकर इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स उस सॉलिड से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, उस स्पेस में ये एडजस्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि इस वाटर के बीच में स्पेस रहेगा, पूरा फिल नहीं होता है। अगर वाटर का लेवल कब बढ़ेगा? जब स्पेस पूरा फिल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसे नमक डालते समय या मार कर लेते, अगर हम इसे मार कर लेते तो इसका जो वाटर का लेवल नहीं इंक्रीज होता। कब तक? जब तक कि सॉल्ट के या शुगर के जो पार्टिकल्स थे इसके इंटर स्पेस को पूरा नहीं करते। अगर उस इंटर स्पेस को पूरा भर देते तब जाके इसका लेवल बढ़ता। अभी देखें आप, ये देखो दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? यस सर। अब ये दूसरी तरीके से भी दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा कैसा हो चुका है? कलरफुल। इसमें भी देखो क्या दिख रहा है आपको? पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स इतने महीने कि इसे हम नेट आई से नहीं देखते। धीरे धीरे करके ये जो कलर के जो पार्टिकल्स थे वो किसमें मिल गए? वाटर में। क्योंकि वाटर के बीच में जो स्पेस था, वाटर के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था ये वहां जाके एडजस्ट हो गए, और पूरा कलर कैसा हो गया इसका? कलरफुल हो गया। ठीक है कि नहीं? अब देखो आगे, ये देखो बेटा गेट पीट देना। ये देखो इसमें अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यस सर। ये देखो, और देखो यस सर। ये देख रहे हैं? ये तो मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स किसके पार्टिकल्स हैं? ये चीनी के पार्टिकल्स हैं। ये किस में जाके एडजस्ट हो गए हैं? और यानी कि लिक्विड में जाके एडजस्ट हो गए, और जब ये एडजस्ट हो गए तो हमें आराम से ये दिख रहे हैं ना। ये देखो ये जो मूविंग कर रहा है ये क्या है? पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स हैं? ये शुगर के। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव कराता है कि कोई भी चाहे लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, सब किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। और इन पार्टिकल्स में क्या होता है? स्पेस होता है। और ये पार्टिकल्स किससे जुड़े हुए होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये लिक्विड होगा, सॉलिड होंगे, सॉलिड होगा। और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वो लिक्विड होंगे, और जिसमें सबसे कम हुआ वो गैसेज होंगे। है कि नहीं? और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो।